ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, तो सामने आपको ये फंक्शन दिख रहा है y इज इक्वल्स टू दिस इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाय 2 पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले dy बाय डी थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो यहां राइट साइड में कोशेंट रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर देन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। सो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 cos थीटा माइनस न्यूमरेटर 4 sin थीटा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। चेक करो फर्स्ट स्टेप इसका डेरिवेटिव सही निकाला। ओके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर सो 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज। यहां पर ये टर्म मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ पहले तो क्या बन जाएगा 8 cos थीटा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा उसके साथ 4 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा और लास्ट टर्म में क्या आ जाएगा -1। ओके नेक्स्ट स्टेप, अगर इन दोनों में से हम कॉमन निकाले तो क्या कॉमन निकलेगा 4 कॉमन निकलने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा 1। तो 1 इंटू 4 मतलब ये वाली टर्म बनेगी फाइनली 4। तो 8 cos थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। चेक कर लो यहां तक क्लियर सबको। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये -1 है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये 8 cos थीटा प्लस 4 वाली टर्म एज इट इज माइनस ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म 8 cos थीटा प्लस 4 एज इट इज माइनस यहां पर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या होगा a स्क्वायर 2 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो प्लस 4 cos थीटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चेक करो यहां तक सबको क्लियर है क्या? नेक्स्ट स्टेप्स को सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम क्या करते हैं, ओके सो ये 8 cos थीटा प्लस 4 वाली टर्म एज इट इज, यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या क्या ये दोनों कैंसल, ये दोनों सिंप्लीफाई होके 4 cos थीटा बनेगा तो 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? ओके अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से न्यूमरेटर से कॉस थीटा निकाल सकते हैं कॉमन। अगर कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। चेक करो यहां तक आया क्या सबका? yes, अब इसके बाद हाँ यहां तक आ चुका है, ओके करेक्ट है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको कि प्रूफ करना है कि 0 से पाई बाय 2 में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो ध्यान से समझना, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं एक एक करके हर एक टर्म को लेता हूं। पहली टर्म ये वाली टर्म, तो क्या लिखेंगे, फॉर 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 मतलब वो क्या है, पॉजिटिव। फिर आते इस टर्म के बारे में, इस टर्म मतलब 4 माइनस कॉस थीटा। तो 4 माइनस कॉस थीटा इस इंटरवल में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? क्यों पॉजिटिव आएगा? करेक्ट, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है तो हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव। -1 से +1 के बीच में तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वाली टर्म भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। फिर डिनोमिनेटर में तो होल स्क्वायर आ रहा है तो वो भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये सारी टर्म ग्रेटर देन 0 होगी फॉर दिस इंटरवल। इट मींस dy by d थीटा इज ग्रेटर देन 0 फॉर 0 to पाई बाय 2 इस इंटरवल में।
Hence y is increasing on 0, π/2, इसलिए y वाला जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये बना लिया था किसी ने, हो गया था कंप्लीट? ओके ओके हाँ, इसको इक्वल्स टू 0 करके, ओके ठीक है, फिर उसके बीच का साइन चेक किया होगा ना, 0 से π/2। ओके, हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब log x। तो सबसे पहले f of x इज इक्वल्स टू ले लेते हैं log x। अब इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अब इसमें कौन से इंटरवल पे बोल रहा है, 0 से इंफिनिटी के इंटरवल पे। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 to infinity डालता हूं, 0 to infinity डालता हूं, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, f डैश ऑफ x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। इट मींस f ऑफ x हमेशा कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to infinity। दैट्स इट। ओके, ये क्लियर सबको? ईशान कोई प्रॉब्लम? इंक्रीजिंग के लिए सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, दैट्स इट। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11th हमने ऑलरेडी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। हाँ, क्या लिखा है, इनमें से कौन सा फंक्शन 0 से π/2 के इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये बताओ क्या ये डिक्रीजिंग है 0 से π/2 में? क्यों डिक्रीजिंग नहीं है? ये डिक्रीजिंग है ना, नहीं पता क्यों डिक्रीजिंग है? इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना ग्राफ। तो 0 से π/2 मतलब देखो ये 0, ये π/2, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। ये देख के ही आपको पता चल जाएगा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करोगे कि इस इंटरवल पे ये डिक्रीजिंग है? तो आप सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या ले लोगे, cos x। f डैश ऑफ x इसका डेरिवेटिव निकालोगे, क्या होता है cos का डेरिवेटिव, माइनस साइन x। क्या ये क्लियर सबको? अब हमें पता है कि 0 से π/2 के बीच में साइन x जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव। साइन x ग्रेटर देन 0 होता है। तो माइनस साइन x, अगर सामने माइनस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और अगर माइनस साइन x लेस देन 0 है मतलब f डैश ऑफ x जो है वो क्या हो गया, लेस देन 0। और लेस देन 0 मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। क्या ये सबको समझ में आ गया कैसे डिक्रीजिंग? कहीं किसी स्टेप में कोई डाउट शशांक, कहीं प्रॉब्लम? सबको क्लियर? नेक्स्ट ट्राई करो, चलो अब cos 2x। अच्छा, तो ये सर ऑप्शन नहीं है क्या, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, तो मतलब हो सकता है एक से ज्यादा फंक्शंस भी हो। हाँ, डी इंक्रीजिंग और बी और सी डिक्रीजिंग। चेक करते हैं एक बार। तो सबसे पहले बी को सॉल्व करने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू cos 2x। डिफरेंशिएट किया होगा, एफ डैश ऑफ एक्स निकाला होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ क्या आई, -2 sin 2x। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब थोड़ा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब डायरेक्टली हम ये बोल दें कि 0 से π/2 के बीच में sin x पॉजिटिव होता है, तो ये गलत है ये बोलना। ठीक है, क्योंकि यहां पर sin 2x की वैल्यू जो है, यहां sin x नहीं, यहां पर क्या है, sin 2x। तो आप उस इंटरवल को कैसे निकालोगे? तो यहां पर आप क्या करोगे, f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू क्या कर दोगे, 0। तो -2 sin 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो sin 2x की वैल्यू आपको क्या मिली, 0। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो क्लास 11 से रिमूव कर दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री से,
ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि अगर कभी भी साइन एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होती है तो एक्स की वैल्यू हम लेते हैं n पाई। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि साइन का ग्राफ बनता है ऐसा, और वो 0 पे क्रॉस कब करता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे एंड सो ऑन। याद आया ये चीज? तो अगर ये कंडीशन यहां पर लगाता हूं, साइन x इज इक्वल टू 0, x नहीं, मेरे पास 2x इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे को, n पाई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n पाई बाय 2। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब यहां पर हम n की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। कौन कौन सी वैल्यू, 0, 1, 2, 3 लाइक दैट। तो अगर मैं n इक्वल टू 0 रखता हूं तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। n इज इक्वल्स टू 1 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाय 2। ठीक है, और वैल्यू रखूंगा और बहुत सारी वैल्यू मिलेगी x की, लेकिन मुझे सिर्फ दो ही वैल्यू से मतलब है, 0 और पाई बाय 2, क्योंकि यही दो वैल्यू से इंटरवल के बीच में आ रही। क्या ये क्लियर हो गया? अब आप सिंपली ये चेक कर लो कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में, 0 से पाई बाय 2 के बीच में एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, मतलब ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। कैसे चेक करोगे, देख लो। अगर मान लो मैं 0 से कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो इसके बीच की, 0 से पाई बाय 2 के बीच का, पाई बाय 4 ले लो। अगर मैं पाई बाय 4 यहां पर डालता हूं एक्स की जगह पे, तो पाई बाय 4 इंटू 2 कितना बन जाएगा, पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1। बाहर में क्या आ गया, माइनस, तो क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये वाला फंक्शन इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कौन सा है इसका, थर्ड पार्ट, जिसमें सी है। लगभग स्टार्टिंग का प्रोसेस तो वैसे ही होगा। पहले आप क्या करोगे, इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ले लिया साइन कॉस 3x, डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -3 sin 3x। फिर उसके बाद -3 sin 3x को इक्वल्स टू क्या करना है, 0। ठीक है, जिसके बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी, तो यहां पर sin 3x 0 हुआ। फिर बताओ, पिछला भी मैंने एक सॉल्यूशन बताया था ना तुम लोगों को, जब भी साइन x इक्वल टू 0 तो जो एंगल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n पाई के। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n पाई बाय 3 आएगी। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए n पहले डालेंगे 0, तो x कितना आ जाएगा, 0। फिर n डालेंगे 1, तो x कितना आ जाएगा बताओ, पाई बाय 3। फिर एक n की वैल्यू डालेंगे 2, तो x कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 2 पाई बाय 3। दैट्स इट, यहां पर स्टॉप कर देंगे वैल्यू डालना। क्या ये समझ में आया सबको? अब दिख तो वैसे ही रहा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर। जब हम वो नंबर लाइन वाला मेथड बनाते हैं, आपको याद होगा जो पिछली क्लास में प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें हम यहाँ वैल्यू डालेंगे 0, यहां वैल्यू डालेंगे पाई बाय 2। और 0 और पाई बाय 2 क्यों डाला, क्योंकि क्वेश्चन में उसी इंटरवल में पूछ रहा है। समझ में आया? अब इस इंटरवल के बीच में 0 तो आ गया, पाई बाय 3 ये भी आएगा, पाई बाय 3। और फिर अगला नंबर है 2 पाई बाय 3, 4 पाई, बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन 2 पाई बाय 3 इसके बाहर आ जाएगा तो उसको नहीं लेंगे। 2 पाई बाय 3 पाई बाय 2 से बड़ा होता है। क्या ये क्लियर हो गया? अब आप क्या करो, अब आप इस इंटरवल के लिए चेक करो कि आपका एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव। कैसे चेक करोगे, इनके बीच का कोई भी एक नंबर लो। कौन सा नंबर लेना चाहोगे, पाई बाय 6 ले लो। पाई बाय 6 अगर मैं यहां पर डालता हूं तो पाई बाय 6 डालने के कारण ये कितना बन जाएगा, पाई बाय 2 बन जाएगा। और साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1। बाहर में लगा है माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज है। क्या ये क्लियर? अब इससे बड़ा एक एंगल लो कोई सा, क्या लेंगे, पाई बाय 3 से बड़ा क्या ले सकते हैं? अब यहां थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, पाई बाय 3 से बड़ा क्या ले, सोचना मुश्किल हो रहा है ना। एक काम करें, डिग्री में ले लें क्या? पाई बाय 3 कितना होता है, 60 डिग्री, और पाई बाय 2 होता है 90। 60 और 90 के बीच का ले लो, 75 ले लेते हैं। ठीक है, 75 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो कितना बनेगा, 75 मल्टीप्लाइड बाय 3 करने पे
225, 225। तो यहां पर क्या बन रहा है, ये साइन 225 डिग्री ऐसा बन रहा है ना। फॉरगेट अबाउट क्या आएगा इसका वैल्यू, सिर्फ ये बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। साइन 225 डिग्री, 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, वो क्लास 11th का मैं रिकॉल करा रहा हूं। 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये बाहर में एक और नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो ये बोलना कि cos 3x डिक्रीजिंग है, गलत है। वो डिक्रीजिंग भी नहीं है, इंक्रीजिंग भी नहीं है फॉर दिस इंटरवल। समझ में आया सबको ये कंसेप्ट, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट करो, फिर 10x का देखो। तो ये मुश्किल है थोड़ा सा, ये सारे कंसेप्ट, ठीक है। और इसको और डिटेल में हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में करने वाले। व्यू क्लियर हो गया, कुछ प्रॉब्लम, हाँ। यस, यस, इसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलेंगे फॉर दैट इंटरवल। नेक्स्ट 10x है, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यस, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स, तो उसमें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर लगा है तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, मतलब हमेशा ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये क्लियर सबको, ओके। अच्छा, एक और चीज मैं कंडीशन अप्लाई बता देता हूं कि ये जो अभी मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एक तरीका बताया ना, ग्राफ से देख के आप पता कर सकते हो इंक्रीजिंग डिग्री, वो तभी पता चलेगा जब एंगल में सिर्फ एक्स होगा। अगर एंगल में 2x 3x आ गया तो वो तरीका फेल हो जाएगा। समझ गए ये चीज, तो इसलिए उस पर पूरा रिलाय मत करना, डेरिवेटिव अप्लाई करना। हटा दो इसको मैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल पे ये डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, बोलो जल्दी क्या आएगा, 100x रेज टू पावर 99 प्लस कॉस एक्स, दैट्स इट, ठीक है। 1 का तो 0 हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद हम कैसे चेक करें कि कौन से इंटरवल में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ध्यान से समझो। तुम लोग क्लास 11th में जब थे तो एक मेथड पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, याद है ये, और रेडियन टू डिग्री। तो बताओ पाई रेडियन कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। 1 रेडियन कितना डिग्री होता है, नंबर में बताओ। 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, अंदाजे में बता दो कितना हुआ, लगभग लगभग। हाँ, 36 नहीं, एक अंदाजा कैसे लगाओगे, 180 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। मान लो 3 भी मान लो, इसको 3 से काटूंगा तो कितना आएगा, 60। 60 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा, 57 डिग्री के आसपास, एग्जैक्टली 57 डिग्री होता है वो, और कुछ सेकेंड्स। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री अगर आपको पता है तो आप कम से कम ये बता दोगे कि 0 to 1, यहाँ ये जो 1 है ये रेडियन में, 0 to 1 मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 57 डिग्री। मतलब जो एंगल आ रहा है वो 0 डिग्री से 57 डिग्री के बीच में है। और अगर एंगल 0 से 57 डिग्री के बीच में है तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो कॉस है वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और 0 से 1 के बीच में अगर एक्स है तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और दोनों पॉजिटिव रहेंगे मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, और डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या ये समझ में आया सभी को,
सेकेंड इंटरवल पाई बाय 2 से पाई का है। क्वाड्रेंट की बात करें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई बाय 2 से पाई वाला? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीमली वो कितना नेगेटिव हो सकता है, -1। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, इससे छोटा तो नहीं हो सकता। अब बात करें ये वाले नंबर की, ये नंबर इस इंटरवल में कितना होगा? तो पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14। पाई बाय 2 कितना होता है, लगभग 1.7 के आसपास। अगर ये नंबर मैं x की जगह पे डालता हूं तो ये नंबर 1 से तो काफी बड़ा आने वाला है, इसके बीच का कोई भी नंबर डालूंगा तो 1 से बड़ा आएगा, मतलब ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर थोड़ा सा छोटा है, नेगेटिव है, तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। क्या ये समझ में आया सबको? नेक्स्ट इंटरवल चेक करो। क्या लग रहा है, 0 से पाई बाय 2 के बीच का अगर मैं नंबर या एंगल लेता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू नंबर में भी रखूं तो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है तो ये टर्म भी क्या होगा, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब इस इंटरवल में भी फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, नन ऑफ दीस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या ये क्लियर सबको? चेक कर लो एक बार आंसर। ठीक है, हटा दो उसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने ऑलरेडी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं। क्या लिखा है इसमें, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट ऑफ -1, 1। इस वाली लाइन का मतलब क्या है? हाँ, कोई बता रहा है, बताओ। आई जो इंटरवल है वो -1 से 1 के इंटरवल को छोड़ के जो बचा वो इंटरवल है। तो आई कौन सा इंटरवल है, ये वाला, -∞ से लेके -1 वाला, और 1 से लेके इंफिनिटी वाला। तो आई ये वाला इंटरवल है, इन दोनों को मिला के जो बन रहा है। डिसजॉइंट मतलब उसको छोड़ के जो बच गया, ठीक है। और फंक्शन ये दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। तो कैसे करेंगे, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। बताओ क्या आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर? ओके, अब एक चीज यहां पर ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लो x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है ना, -1 से +1 के बीच में होती है, तो उसका उल्टा करने पे वो 1 से बड़ा आता है। जैसे कि अगर मान लो x की वैल्यू मैं ले रहा हूं 1/2 जो उसके बीच में आ रही है, तो अगर इसका उल्टा उल्टा करूंगा, मतलब 1/x करूंगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, मतलब वो 1 से बड़ी हो जाएगी। तो कभी भी अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में है तो 1/x जो है वो 1 से बड़ा हो जाता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो अब इस चीज को हम मेंशन कैसे करेंगे, हम ये लिखेंगे फॉर x, हम ये वाला इंटरवल लिख देते हैं ना, फॉर x बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, इंफिनिटी, 1/x इज लेस देन 1। 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो इट मींस 1/x², ये भी जो होगा ये भी क्या आएगा, लेस देन 1। ठीक है, और अगर मैं इस 1/x² को यहां पर भेजता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 1/x²। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। मैंने 1/x² को उधर भेज दिया तो ये टर्म आ गई। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा,
0। कौन से इंटरवल में? ये वाले इंटरवल में। तो हो गया ये चीज कि डिसजॉइंट ऑफ दिस इंटरवल में फंक्शन जो है वो क्या है? इंक्रीजिंग, क्योंकि ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन आ जाएगा इंक्रीजिंग। ये क्लियर सबको? कंप्लीट कर लो इसको फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जिनका हो गया। हटा दो इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है log sin x, और आपको प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो सबसे पहला काम आप करोगे, आप इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू पहले 1/sin x, फिर sin x का हो जाएगा cos x, ठीक है, चेन रूल से। तो मतलब आपको क्या मिलेगा? cot x। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको मिल गया cot x, ठीक है। अब आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि cos कहां पर पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और थर्ड में, और इन दोनों पे वो क्या होता है? नेगेटिव। तो सिंपली ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट का? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो इसमें ये पॉजिटिव आएगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इस एंगल में ये कौन सा क्वाड्रेंट है? π/2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cot x नेगेटिव होता है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। दैट्स इट। समझ गए सभी? और कुछ मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, कर लिख लोगे ना तुम लोग ओन वर्ड्स में? स्टेप वाई के मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा उसको, मैं बता देता हूं कैसा लिखना। ये हटा हो गया, हटा दो। आप ऐसा लिखोगे, फॉर x बिलोंग्स टू, ये इंटरवल कौन सा है? 0 to π/2, cot x is greater than 0. It implies f dash of x is greater than 0. Hence, f of x is इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का जो मैं सिंबल बनाता हूं वैसा मत बनाया करो, लिखना इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ये लिखोगे। फिर डिक्रीजिंग वाले के लिए लिखोगे फॉर x बिलोंग्स टू π/2 कॉमा पाई, cot x is less than 0. It means f dash of x is less than 0. Hence, f of x is decreasing on π/2 to pi. That's it. हो गया सबका ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। f of x is equals to log cos x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे f डैश ऑफ x, तो सबसे पहले log cos x। तो cos x का क्या होता है? 1/cos। log का होगा 1/cos, फिर cos का क्या होगा? माइनस साइन। तो यहां पर आपको f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -10x। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? हाँ। अब देखो इसमें क्या प्रूफ करना है कि इस इंटरवल में ये क्या होगा? डिक्रीजिंग। कैसे? 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव।
लेकिन माइनस लगा है मतलब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे, तो लिखने के लिए आप लिखोगे फॉर x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2 tan x is greater than 0. It implies minus tan x is less than 0. It means f dash of x is less than 0. Hence, f of x is decreasing on 0 to पाई बाय 2. ठीक है, इसके मॉड तो आपने क्या किया? मॉड से कोई मतलब नहीं, वो मॉड सिर्फ क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया है। अगर वो मॉड नहीं लिखा लगाता तो क्वेश्चन गलत हो गया ये बोल सकते थे स्टूडेंट। क्यों क्वेश्चन गलत हो गया ये बोल सकते थे स्टूडेंट, क्योंकि cos x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन log जो है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए वैलिड नहीं होता है। इसलिए जहां पर भी log होता है वहां हर जगह पे मॉड लगाना चाहिए। और अगर आप मॉड नहीं लगा रहे हो, सिर्फ x लिख दे रहे हो, तो आपको ये मेंशन करना पड़ता है कि x जो है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए अप्लाई होता है। ओके, हाँ क्या हो गया, कुछ पूछ रहे हैं ऐश्वर्या? 16 वाले में उसमें नहीं लगाया क्योंकि उसमें भी लगाना चाहिए था, नहीं लगाया, बोल सकते हो गलत है क्वेश्चन। ठीक है, लगाना चाहिए क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। ओके, अच्छा 16 वाले में नहीं लगाने का एक और कारण है, बता रहा हूं क्या कारण है। क्योंकि यहां पर लॉग के अंदर में क्या लिखा है, साइन एक्स, और साइन एक्स जो है वो इसमें और इसमें दोनों में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए क्वेश्चन वैलिड है, वो इनवैलिड नहीं हो रहा है इसलिए। ठीक है, हालांकि इसमें भी वैसा रहता तो वो पॉजिटिव ही होता है दोनों इंटरवल में। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट क्या लिखोगे इसके बाद, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, यहां पर क्या लिखोगे, tan x इज लेस देन 0, तो माइनस tan x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 मतलब f ऑफ x इंक्रीजिंग ऑन 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। दैट्स इट, ये आपका आंसर। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एफ ऑफ एक्स गिवन है और आपको प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग है ऑन आर, मतलब सारे रियल नंबर्स के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिया सबने, क्या आया ये, -6x + 3। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब हाँ कुछ प्रॉब्लम इसमें, -100 का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, अब 1 मिनट रुक जाओ आगे सॉल्व करने के पहले, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग कहां पर, सारे रियल पे। सारे रियल पे मतलब हमेशा ये पॉजिटिव आना चाहिए, और ये हमेशा कब पॉजिटिव होगा, जब ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा, मतलब इसको हमको कंप्लीट स्क्वायर टर्म बनानी, होल स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाए, तो सबसे पहले निकालते हैं 3 कॉमन, तो क्या बचेगा देख के बताओ, +1 ऐसे ही बचेगा। ये किसका होल स्क्वायर होता है, x-1 का होल स्क्वायर। तो आप इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हो, x-1 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में है? चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी करोगे तो भी यही आएगा, x-1 का होल स्क्वायर। अब हमको पता है कि ये x-1 का होल स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे वो 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, और 3 भी मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वो पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब f डैश ऑफ x हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। इसलिए f ऑफ x हमेशा कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये क्लियर सबको? कर सकते हैं, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, अगर आप f ऑफ x को इक्वल्स टू
मैं बता रहा हूं ना, सुन इधर, ये तेरा एफ डैश ऑफ एक्स आया, अब तू एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करेगा तो तेरे एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1, तेरा इंटरवल दो पार्ट बनेगा, माइनस इंफिनिटी से 1 और 1 से इंफिनिटी, ऐसा ही होगा। अब तू इसके बीच का एक नंबर चुनेगा, कोई भी नंबर ले, स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। इसके बीच का लेगा, स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली तेरे को वही मिलेगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये हटा दूं मैं इसको। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में लिखा है द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, dy बाय dx निकालोगे, जो कि यहां प्रोडक्ट रूल से निकलेगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड का डेरिवेटिव चेन रूल से ऐसा आएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा ऐसा। क्या यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद कॉमन क्या निकलेगा, निकाल लो, e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स निकल जाएगा कॉमन। तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस एक्स, प्लस यहां पर क्या बचेगा 2। एक बार चेक करो फर्स्ट डेरिवेटिव यहां तक आया है या नहीं। यहां तक आ गया सबका। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको dy बाई dx को इक्वल्स टू क्या करूंगा, 0। तो e की पावर माइनस एक्स इंटू टू माइनस एक्स, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 0। यहां तक क्लियर? अब ये बताओ, ये जब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, हमें x निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, हर टर्म को एक एक करके इक्वल टू 0 करते हैं। पहले तो e की पावर माइनस एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये कब 0 होता है, इंफिनिटी पे जाके 0 होता है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट डिफाइंड होता है। फिर क्या करेंगे, x को इक्वल्स टू 0 करेंगे, और फिर 2 माइनस एक्स को इक्वल्स टू 0 करेंगे, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। क्या ये क्लियर हो गया? तो ओवरऑल हमें x की दो वैल्यू मिली, एक 0 और दूसरी कौन सी मिली, 2। किसी को इसमें डाउट, इसे हमने क्यों नहीं लिया तो बता दो, नहीं है किसी को डाउट? ठीक है, हाँ, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, बीच में आ गया 0 और ये आ गया 2। अब एक एक करके एफ डैश ऑफ एक्स का साइन चेक करेंगे। सबसे पहले इस इंटरवल में कोई एक नंबर चुन लो, इस इंटरवल का -1, -1 लूंगा। तो इसको तो देखना ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन, दोनों हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। नहीं ऐसा तो कुछ, हाँ 6 बजे से। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? तो दोनों केसेस में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये वाला टर्म तो हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव, इसको देखना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो अगर मैंने -1 चूज किया तो ये क्या होगा, नेगेटिव। -1 चूज किया तो ये वाला टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। क्या ये क्लियर? तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। क्लियर? नेक्स्ट 0 से 2 के बीच का एक नंबर चूज कर लो, 1। ये हमेशा पॉजिटिव होना है, ये भी पॉजिटिव होगा 1 रखने पे, ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। 2 से बड़ा नंबर चूज कर लो, 3। 3 पुट करने पे नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। अब आपसे इंक्रीजिंग इंटरवल पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 0 से 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस इतना ही था क्या? ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज मैक्सिमा मिनिमा है। तो अभी हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कर लेते हैं तब तक इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलो एक आध दो रैंडम टेस्ट क्वेश्चन देता हूं। टेस्ट क्वेश्चन का मतलब हमेशा टेस्ट नहीं होता। क्या होता है, क्योंकि एक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक टर्म यूज होता है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। पढ़ते हो ना तुम लोग?
वो टेस्टिंग का मतलब क्या है, जब हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया तो तुम लोग मॉडल हो, ट्रेन हो गए हो, अब टेस्ट करते हैं कि कितना एक्यूरेटली वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन लिखना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x, और इंटरवल यहां पर है x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। तो बताओ, ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, खाली डेटा दिया, फंक्शन दिया है। आपको बताना है कि कौन से इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, किसमें डिक्रीजिंग है। इंटरवल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x। तो पहले इस क्वेश्चन के लिए शुरुआत करते हैं। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे, क्या आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव? माइनस क्यों आएगा? चलो बनाओ तुम लोग, मैं नहीं बनाता। पानी बोतल मैं यहाँ रखा गया, ले गया क्या? क्या वो नहीं बन रहा है? तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2 cos 2x। यहां तक आ गया सबका। इसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करना है। तो 2 cos 2x को इक्वल्स टू 0 किया, तो cos 2x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। यहां तक मेरे ख्याल से सब कर चुके होंगे। अब फंस गए होंगे x की वैल्यू कैसे निकाले। साइन x होता तो मैंने उसके लिए बता दिया था, जो भी एंगल है उसको क्या कर देते हैं? n पाए। लेकिन cos x है तो क्या करें? ठीक है, तो ध्यान से समझो क्या करेंगे। हम सबसे पहले ना इस तरीके से कॉस का एक रफ में मैं ग्राफ बना लेता हूं, ऐसा। ठीक है, अब बताओ कॉस की वैल्यू कब कब 0 होती है? सबसे पहला कब होता है? पाई बाय 2 पे। अगला कब होता है? इसमें ये पाई और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 3 पाई बाय 2। अगला कब 0 होता है? 5 पाई बाय 5 नहीं, कितने पे? 5 पे ही आएगा ना। 3 पाई बाय 2 प्लस पे, हाँ 5 पाई बाय 2, इन सब पे 0 होता है। क्या ये समझ में आ गया? तो ऐसा करते हुए 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, उन सब पे ये क्या होता है? 0। तो आप सीधे सीधे एन वेन वाला छोड़ दो, सीधे सीधे 2x की वैल्यू या तो पाई बाय 2 होगी, ये मान लो, या तो 2x की वैल्यू क्या होगी? 3 पाई बाय 2 होगी, या 2x की वैल्यू क्या होगी? 5 पाई बाय 2 होगी, या 2x की वैल्यू क्या होगी? 7 पाई बाय 2 होगी। बस इतना तक ही लो और आगे मत जाओ, है ना। अब देखो यहां अगर 2x में ये ले रहा हूं तो x कितना आ जाएगा बताओ? 2 अपॉन में भेज दो तो कितना आ जाएगा? पाई बाय 4। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 4। यहां से बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 3 पाई बाय 4। यहां से बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 5 पाई बाय 4। ये आएगा। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है और इसके आगे वालों की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगी आगे वालों की जरूरत? क्योंकि इंटरवल क्या है? 0 से पाई। तो सिर्फ दो ही हमें लेना है x की वैल्यू। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये हमने बना दिया नंबर लाइन। ये नंबर लाइन में लेफ्ट में आ जाएगा 0, राइट मोस्ट पे आ जाएगा पाई, और बीच में दो नंबर आएंगे, एक पाई बाय 4 और दूसरा 3 पाई बाय 4। क्या यहां तक सबको क्लियर?
अब चेक कर लो पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन। किसका पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना है? एफ डैश ऑफ एक्स का। शशांक, क्लास खत्म होने के बाद ना थोड़ा रुकना है ना, फिजिक्स की क्लास जाने के बाद बात करना है मेरे को तेरे से। ये हो गया सबका? हाँ, तो बताओ फर्स्ट इंटरवल 0 से π/4 के बीच का अगर नंबर ले रहे हो तो आपको अगर पाई वाई में प्रॉब्लम है तो डिग्री में मान लो। कितना डिग्री ले लें? 30 डिग्री। 30 अगर डालता हूं तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60। 60 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos 60 पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव। क्या ये समझ गए? इंक्रीजिंग। फिर π/4 3π/4 बीच का नंबर ले लो, डिग्री में ले लो। 45 होता है, ये कितना होता है? 135। 45 135 के बीच में कितना आता है? 90। तो 90 ले लो। तो यहाँ पर cos 90 मतलब कितना हो जाता है? ये 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है? तो ग्राफ से ही क्लियर है कितना होता है? -1, नेगेटिव आता है। नेगेटिव आता है मतलब ये नंबर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा इस इंटरवल में? डिक्रीजिंग। क्या ये क्लियर? अगला नंबर इन दोनों के बीच का लो, तो ये 3π/4 मेरे ख्याल से 135 डिग्री होता है ना। 3π/4 45 इंटू 3 135। हाँ, और ये कितना होता है? 180। 135 180 के बीच में क्या आएगा? 150 मान लो, है ना। 150 अगर मैं यहां पर रखता हूं तो 150 का डबल कितना होता है? 300। कॉस 300, 300 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब ओवरऑल ये क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग। समझ गए ना ये सभी? ठीक है, तो दैट्स इट, बन जाएगा ये। नेक्स्ट बनाओ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, जो नीचे वाला मैंने दिया है। क्या किया सबसे पहले बताओ? एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया? cos x माइनस साइन एक्स। फिर उसके बाद क्या किया? एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू क्या करना है? 0। ठीक है, तो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। क्या यहां तक क्लियर सबको? हाँ। इसके बाद क्या कर रहे हो? माइनस साइन को उधर या कॉस को उधर, जिसको भी, तो cos x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन एक्स। ऐसा किया। फिर उसके लिए cos को अपॉन में भेज देते, तो इधर पे क्या बच जाएगा? 1 साइन एक्स अपॉन cos x। तो tan x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/4। तो tan x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा π/4। ठीक है, ये आंसर यहां सही है, लेकिन एक सेकंड ध्यान देना। अगर मान लो यहां पर ये जो इंटरवल है ये ना देके x 0 से 2π दे देता तो सिर्फ इतना करना गलत हो जाता, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ π/4 पे 1 नहीं आती है।
थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक जगह पे 1 आती है, पाई प्लस पाई बाय 4 पे, 5 पाई बाय, तो वो वाली वैल्यू भी लेनी पड़ती है आप लोगों को। समझ गए ना ये चीज? फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही है ये, तो ठीक है। x की वैल्यू पाई बाय 4 आ गई। अगला क्या काम करना है? नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये 0 और ये क्या हो गया? पाई बाय 2, और बीच में नंबर क्या आ गया हमारे पास? पाई बाय 4। क्या ये क्लियर? अब फर्स्ट इंटरवल से हम एक वैल्यू को चूज करके यहां पर पुट करेंगे, ठीक है? तो कौन सी वैल्यू चूज कर रहे हो यहां पर बताओ? 5/6 30 डिग्री। तो cos 30 कितना होता है? √3/2। और ये कितना होता है sin 30? 1/2। तो √3/2 माइनस 1/2 मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब इस इंटरवल में क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। और इससे बड़ी वैल्यू 60 अगर रखते हैं, 60 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? cos 60 1/2 और sin 60 कितना होता है? √3/2 मतलब क्या आएगा? नेगेटिव। तो इस इंटरवल में क्या होगा? डिक्रीज। क्या ये क्लियर सबको? चलो एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है f of x is equals to sin x minus cos x, sin x minus cos x, और इंटरवल है x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ज्यादातर जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन है, चांस है कि वो ट्रिग्नोमेट्री वाले होंगे। हाँ हाँ, लेकिन वो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि सेम थोड़ी ना आएगा डेरिवेटिव, कुछ और आएगा। हाँ, तो f डैश ऑफ x जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos x, और cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन, तो माइनस माइनस ये प्लस साइन x आ जाएगा। ठीक है, एंगल्स निकल गए। x की वैल्यू क्या क्या आई? x की वैल्यू क्या क्या आई? वो क्रिटिकल वैल्यू। क्या वो नहीं समझ में आया? क्या बोल रहा हूँ ईशान? क्रिटिकल वैल्यू जो हमने पिछली बार निकाली थी ना पाई बाय 4, इस बार x की वो वैल्यू कौन सी आएगी? अच्छा ये बताओ, f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 किया होगा तो ये आ गया cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू 0। तो cos x मैं काम करता हूं, cos को उधर भेज देता हूं, sin x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस cos x। फिर cos को अपॉन में ले आता हूं तो sin x अपॉन cos x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1। तो tan x इज इक्वल्स टू -1। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब यहां आके फंस गए क्या? क्या आया बता? नहीं, इनकरेक्ट लग रहा है मुझे। ठीक है, 5 पाई बाय 4 गलत है। ठीक है, चलो बाकी बच्चे इधर पे ध्यान दो, सारे बच्चे इधर पे ध्यान दो। इसके बाद इसे आगे कैसे सॉल्व करना है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है तुम लोग का गलत आ रहा है, उसका रीजन ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री वीक है, क्योंकि पिछले साल ना ये वाला टॉपिक हटा दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री से, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व होता है ये समझना। सबसे पहले tan x इज इक्वल्स टू यहाँ पर -1 है, तो माइनस साइन को छोड़ो, 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं। क्या ये क्लियर? अब tan कहां कहां पर नेगेटिव होता है? इस पे और इस पे। ठीक है, तो इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में बदलने के लिए हम इस पूरी टर्म को क्या लिखेंगे? tan पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस पाई बाय 4, एक बार ऐसा लिखेंगे, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। और दूसरी बार क्या लिखेंगे? tan इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए क्या लिखेंगे? 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस पाई बाय। समझ में आया? तो यहां से tan की वैल्यू कितनी आ गई? tan ये कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 4। tan x इज इक्वल टू क्या हो गया? tan 3 पाई बाय 4।
तो x की वैल्यू यहां पर आएगी 3π/4 आएगी, और यहां पर दूसरे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल्स टू 4 2 8 8 माइनस 7 8 माइनस 7π/4, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 7π/4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये वाले क्वेश्चंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इन फ्यूचर। हाँ, फिर उसके बाद वो इंटरवल्स बनाएंगे हम। तो पहला इंटरवल क्या हो जाएगा 0 से 3π/4, दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा 3π/4 से 7π/4, और लास्ट में क्या आ जाएगा ये 2π। क्या ये क्लियर? अब फर्स्ट इंटरवल से एक नंबर चूज कर लो, कोई भी नंबर। क्या ले रहे हो? π/2 90 उसके बीच में आएगा क्या? हाँ, तो 90 रखने पे ये क्या आ जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0। पॉजिटिव, नॉट डिफाइंड कम, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इस इंटरवल में क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। इस इंटरवल के बीच की एक वैल्यू ले लो, पाई ले लेते हैं। पाई लेने पे ये 0 और ये cos पाई की वैल्यू -1, पॉजिटिव आएगा क्या? क्या रहा है आंसर? पॉजिटिव आ रहा है क्या? इसके बीच का एक नंबर क्या ले रहे हो पहले ये बताओ, एंगल क्या ले रहे हो? पाई ले रहे हो? पाई अगर लेंगे तो साइन पाई क्या होता है 0। अच्छा, मैं गलत जगह रख रहा हूँ यार, यहाँ रखना है। हाँ सॉरी, हाँ यहाँ रखना है, मैं उस पे रख दे रहा था। हाँ, पाई अगर लूंगा तो ये कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और साइन पाई क्या होता है 0। तो ओवरऑल क्या आएगा माइनस, माइनस मतलब क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। फिर इस इंटरवल की वैल्यू ले लेना, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं कुछ एक जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगली क्लास में हालांकि हम मैक्सिमा मिनिमा करेंगे स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। उसका क्वेश्चन पक्का है, केस स्टडी में आने का फुल चांस है।